अच्छा, जरा सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर खरबों छोटे छोटे कारखाने हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए दिन रात बिना रुके काम कर रहे हैं। आज हम इन्हीं अदृश्य दुनियाओं में गोता लगाने वाले हैं। ये जीवन की पूरी वास्तुकला को समझने का एक सफर है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक विशालकाय पेड़, एक छोटा सा कीड़ा और हम इंसान, आखिर इन सब में कॉमन क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिससे हम सब बने हैं? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी खोज को रास्ता दिखाएगा। और इसका जवाब जानते हैं? हैरान करने वाला सीधा साधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। कोशिका। सच में बस यही है सब कुछ। जीवन की पूरी कहानी का हीरो, इसकी बुनियाद और वो इंजन जो इसे लगातार चलाता रहता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम कोशिका की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर उसके अंदर की पेचीदा दुनिया में जाएंगे, इसके अलग अलग प्रकारों को देखेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, और आखिर में एक हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ इसे खत्म करेंगे कि ये कितनी बड़ी या छोटी हो सकती है। तो तैयार हैं? ठीक है, तो अब गोता लगाने का समय आ गया है। हमारा पहला पड़ाव, वो बुनियाद जिस पर जीवन की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो ये कोशिका आखिर है क्या? देखिए, जैसे ईंटें किसी इमारत की इकाई होती है ना, ठीक वैसे ही कोशिकाएं जीवन की इकाई हैं। लेकिन एक ईंट के उलट कोशिका सिर्फ एक ढांचा नहीं है। ये तो एक जिंदा जागता, हलचल भरा महानगर है, जहां जीवन की सारी गतिविधियां होती हैं। वैसे इस छोटी सी इकाई को समझने का ये सफर सदियों पुराना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप से कॉर्क में छोटे छोटे कमरों जैसी चीजें देखीं और उन्हें सेल नाम दे दिया। फिर देखिए, करीब 200 साल बाद श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसने बायोलॉजी की दुनिया में एक तरह से क्रांति ही ला दी। अब असली रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। बस कल्पना कीजिए कि हम इतने छोटे हो गए हैं कि एक अकेली कोशिका के अंदर घूम सकें। अंदर की दुनिया कैसी दिखती होगी? चलिए पता लगाते हैं। अंदर की दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोशिका को एक हलचल भरे शहर की तरह सोचा जाए। इस शहर में अलग अलग इमारतें हैं, कारखाने हैं, ऑफिस हैं और हर कोई अपना अपना खास काम कर रहा है ताकि पूरा शहर एकदम बढ़िया से चलता रहे। तो इस शहर को चला कौन रहा है? शहर के एकदम बीचों बीच है इसका कंट्रोल सेंटर, डीएनए। इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए, जिसमें शहर को चलाने के लिए जरूरी हर एक निर्देश, हर एक ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे काम करने हैं, तो इस शहर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? आखिरकार बिना बिजली के तो कोई भी शहर नहीं चल सकता है ना। और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हैं हमारे शहर के पावर हाउस। ये खाने से एनर्जी लेते हैं और उसे एटीपी में बदल देते हैं, जो कोशिका की अपनी एनर्जी करेंसी है, जिसे वो इस्तेमाल कर सकती है। जाहिर है, एक शहर को बनाने और उसकी मरम्मत के लिए कारीगरों और सामान की जरूरत तो होगी ही। यहीं पर आते हैं राइबोसोम। ये वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो डीएनए से मिले ब्लूप्रिंट को पढ़ती हैं और प्रोटीन बनाती हैं। ये प्रोटीन ही वो असली कारीगर हैं जो कोशिका के लगभग हर काम को अंजाम देते हैं। हर बड़े शहर को एक सफाई दल की जरूरत होती है। कोशिका में ये काम लाइसोसोम करते हैं। वे कचरे और टूटे फूटे हिस्सों को साफ करते हैं। और एक दिलचस्प बात, अगर कोई कोशिका बहुत ज्यादा खराब हो जाए ना, तो ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। तो अब जब हमने एक कोशिका के अंदर की दुनिया देख ली है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये शहर भी अलग अलग तरह के होते हैं। मोटे तौर पर कहें तो कोशिकाओं के दो मेन डिजाइन होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया। ये सरल और छोटे होते हैं और इनमें कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफिस यानी केंद्रक नहीं होता। फिर आती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे हमारी अपनी कोशिकाएं, जिनमें एक व्यवस्थित केंद्रक और कई दूसरे खास हिस्से होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी काफी विविधता है। एक पौधे की कोशिका और एक जानवर की कोशिका में कुछ बड़े अंतर हैं। पौधे की कोशिका के चारों ओर एक मजबूत दीवार होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। ये दोनों ही चीजें जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होते। अब जब हम इन सभी हिस्सों को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये अद्भुत मशीनें असल में काम कैसे करती हैं। एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है ऑस्मोसिस। सोचिए, एक पौधा पानी कैसे पीता है। देखिए, पानी को स्वाभाविक रूप से ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह जाना पसंद है। ऑस्मोसिस में बस पानी एक खास दीवार को पार करके चीजों को बैलेंस करता है। ये सुनने में भले ही सरल लगे, पर जीवन के लिए ये बेहद जरूरी है।
और वो पावर हाउस याद हैं जिनकी हमने पहले बात की थी? वे जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वही प्रक्रिया है जो हमारे खाने को उस एनर्जी में बदलती है जिसकी ज़रूरत हमें चलने, बात करने और यहाँ तक कि इस बारे में सोचने के लिए भी होती है। और अब हमारे इस सफ़र का आखिरी पड़ाव, जो हमें कोशिकाओं की दुनिया के एक और हैरान कर देने वाले पहलू से मिलवाएगा। मानव शरीर के अंदर ही कोशिकाओं के आकार में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु यानी ओवम, इतनी बड़ी कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। और सबसे छोटी है शुक्राणु कोशिका, जो एक कुशल तैराक की तरह सिर्फ एक काम के लिए बनी है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बनावट हमेशा काम के हिसाब से ढलती है। तो अहम बात यह है कि कोशिका सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये वो मंच है, वो स्टेज है जहां जीवन का पूरा नाटक खेला जाता है। हर सांस, हर धड़कन, हर एक सोच, इन सब की शुरुआत इसी नन्हे से मंच पर होती है। हम कोशिका के बारे में जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। जीवन के सबसे बड़े रहस्य इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं के भीतर बंद हैं। ये सोचना कितना रोमांचक है कि भविष्य की खोजों से और कौन-कौन से राज सामने आएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खोज की रोमांचक संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।